आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चनार जिला सिरोही के किसान दीपक सिंह ने। आप नीमास्त्र बनाने पर जानकारी चाहते हैं तो दीपक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद से ही देश खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का आंख बंद करके भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रखी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और लाखों करोड़ रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों पर खर्च हो रहा है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अधिक खर्च और कम उत्पादन के कारण ही किसान भाई कर्ज से दबे हुए हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत बात करें नीमास्त्र की, तो ये एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। तो इन लाभों को देखते हुए किसान भाई अपने स्तर पर कैसे बनाएं, इस बारे में जानते हैं। किसान बंधुओं, आपने जो है कीड़े से बचने के लिए आप जो है जैविक में आप जो है नीमास्त्र का जो है बहुत अच्छा आप उपयोग कर सकते हैं। आपको करना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किसान बंधु, आप एक जो है ड्रम रखिए, 200 लीटर का ड्रम, उसमें आप जो है आधा उस ड्रम में 100 लीटर आप जो है पानी भर लीजिए और उसमें आप जो है 5 से 7 किलो आप जो है नीम की पत्ती ले लीजिए और 10 लीटर आप जो है गोमूत्र ले लीजिए और आप जो है 5 किलो आप जो है गाय का जो है गोबर ले लीजिए। किसान बंधु, आप वेस्ट डिकम्पोजर भी यदि आप चाहें किसान बंधु तो उसमें जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर भी उस ड्रम में 1 लीटर आप जो है ना मिला सकते हैं। किसान बंधु नहीं डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीमास्त्र के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है एक जो है 200 लीटर का ड्रम हो गया, उसमें आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, आप उसमें जो है 10 लीटर जो है गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो आप जो है गाय का गोबर ले लीजिए, उसके बाद आप जो है 5 से 6 किलो नीम की आप जो है ना पत्ती ले लीजिए और उसमें 1 लीटर आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर यदि डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। उसके बाद आप जो है उसमें जो आपने 5 से 6 किलो आप नीम की पत्ती लिए हैं उसको आप जो है 10 से 12 दिन तक आप जो है घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको जो है उसको हिला दीजिए। किसान बंधु, तो ये आपका 15 दिन में ये नीम की जो पत्ती होगी उसके 100 लीटर पानी और उस जो है 10 लीटर जो आपने गोमूत्र मिलाए हैं उसके साथ ये सड़ करके अपना जो है रस जो है उसमें जो है छोड़ देगा उस पानी के अंदर ये नीम की पत्ती। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, नीमास्त्र बनाने के बाद बात आती है फसलों और फल बागों में इसे कितनी मात्रा में, कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो वो इस प्रकार है। अब इसको आप जो है 15 दिन बाद आप क्या कीजिए किसान बंधुओं कि 10 लीटर आप पानी ले लीजिए और 1 लीटर आप जो है ये जो आपने नीमास्त्र बनाए हैं आप उसको ले लीजिए और 10 लीटर पानी और 1 लीटर नीमास्त्र को मिला करके आप अपनी फसलों पे यदि आप स्प्रे कर देंगे, यदि आप अपनी सब्जियों में स्प्रे करेंगे किसान बंधु, तो जो चूसने वाले कीड़े हैं जिससे सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये आपकी जो है फसल पर से जो है नहीं लगेगा। नीमास्त्र सभी फसलों के लिए लाभकारी है। इसमें लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं, फसल की रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि विकास अच्छी होती है, फसल से अधिक पैदावार मिलती है, फल सब्जी अनाज देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ तक अपने को जानकारी है किसान बंधु कि सफेद मच्छर ही जो है ज्यादा से ज्यादा रोग का वाहक होता है। किसान बंधु यही जो है दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह रोगों को लेकर के जाता है। तो यदि जो है आपकी फसल में नीमास्त्र का उपयोग आप जो है 15-15 दिन पे यदि आप जो है
करते रहेंगे किसान बंधु, तो ये सफ़ेद मच्छर और हरा मच्छर जो है की संभावना कम हो जाएगी। तो आपकी फसल जो है कीड़ों से और रोगों से जो आपकी फसल जो है बढ़ सकती है किसान बंधु, और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर भी जो है कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान बंधु। तो इस तरह से आप नीमास्त्र अपने घर पर भी बना करके इसका जो आप कीड़ों से और रोगों से बचाव कर सकते हैं किसान बंधु।